है ना। देखो बेटा अपन एक क्या है, दोनों की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। किसकी वजह से? एट एक्सियल पॉइंट पर, और दूसरा कहाँ निकाल चुके हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। दोनों पे निकाल लिया अपन ने। अब एक डायपोल जो होता है बेटा, अगर डायपोल की वजह से हमें दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, कहाँ पर? एक्सियल पे, और दूसरा कहाँ पता है? इक्वेटोरियल पे। तो देखो इसको अपन लिखने का थोड़ा अलग तरीका है। एक्सियल वाली अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पैरेलल थी ना, तो नीचे सफिक्स में कौन सा साइन बना दिया? पैरेलल का। पैरेलल मतलब कहाँ लिख रहे हैं? एक्सियल पोजीशन पे लिख रहे हैं। क्या थी आई, बताओ क्या आई थी? 2kp अपॉन आर क्यूब थी ना ये, है ना। इफ आर डिस्टेंस इज सेम, इसमें कंडीशन क्या है लेकिन? इफ आर इज सेम, आर सेम होना चाहिए काय में? बोथ केसेस में, एक्सियल पे भी और इक्वेटोरियल पे। जैसे ही होगा तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर? ई। इक्वेटोरियल को कैसे लिखते हैं? ऐसे ही बनाया था ना अपन ने, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टाइप हो गया। तो ये कितनी आई थी बताओ? केपी अपॉन आर क्यूब। ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है यहाँ पे केपी अपॉन आर क्यूब। इसको देखेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो बेटा? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो? ई पैरेलल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई परपेंडिकुलर। समझे बात को या नहीं समझे? पहली बात समझाओ, समझे या नहीं समझे? समझ गए ना। क्या बोलना चाह रहा है कि पैरेलल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी होती है? ट्वाइस होती है। काय से? परपेंडिकुलर से। तो ये डायरेक्ट रिलेशन भी तुम्हारे क्या आ सकता है बेटा? काम में आ सकता है। ठीक है। अब देखो मैंने तुमसे क्या बोला था कि ये अपन ने जो दो फॉर्मूले लिखे हैं, ये दो फॉर्मूले अपन ने पूरे डिराइव करें। अब मैंने क्या बोला था, अपन एक और चीज देखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट। क्या लिखना चाह रहे हैं बेटा? जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट मतलब इसमें देखो स्पेसिफिक थे ये दोनों। कैसे थे? मतलब इसमें एक्सिस लाइन के ऊपर ही होना चाहिए पॉइंट। इसमें कहाँ स्पेसिफिक थे अपन कि भाई परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, जस्ट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। पर जनरल पॉइंट क्या होगा बेटा कि अगर मान लो इस तरीके से हमारा क्या रखा हो? डायपोल। क्या रखा हो बेटा? जैसे यहाँ माइनस लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? क्या ये डायपोल बना? डायपोल का सेपरेशन कितना हो गया बेटा? हमने यहाँ निकाली और यहाँ निकाली, पर हमें एग्जामिनर बोल देता मान लो कहाँ निकालने को? बताओ, यहाँ निकालने को। कहाँ निकालने को बोल रहा है? ना तो ये एक्सिस है, ना ही ये इक्वेटोरियल है। ये तो कहाँ है? कहीं बीच में पॉइंट है ना बेटा। और ये डायपोल के साथ, प्लस वाले के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये चीज याद रखना बेटा, किसके साथ एंगल बना रहा है? हमेशा प्लस वाले के साथ। कितने का एंगल बना रहा है? थीटा। क्योंकि देखो अगर ये पॉइंट यहाँ ना हो के कहाँ होता? इधर, तो बेटा थीटा यहाँ ज्यादा होता ना। हमेशा याद रखना कहाँ से बनाओगे? थीटा प्लस से बनाओगे। ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है हमें? जो ई है किस पॉइंट का बेटा? जनरल पॉइंट का जो ई है वो कितना आता है ना। तो उसका फॉर्मूला लिखना है। वो फॉर्मूला हमारा कितना होता है बेटा? के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जनरल पॉइंट के लिए है। ये फॉर्मूला काय के लिए है बेटा? जनरल काय के लिए है ये पॉइंट। अब देखो इसी को अपन का, इसी को करके देखो क्या ये इसके बराबर आ सकता है? क्या यही फॉर्मूला इसके बराबर आ सकता है दूसरे वाले के? करके कैसे देखेंगे? मान लो ये एक्सिस पे होता, थीटा कितना बनता? अगर ये पॉइंट एक्सिस पे होता बेटा तो थीटा कितना बनता? इधर आ जाता, मतलब 0। यहाँ पे क्या रखेंगे अपन? cos 0। क्या होता है cos 0? 1। 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 अंडर रूट 4 कितना हो जाता? 2। क्या ये आती 2kp? मिलाओ इससे, क्या आती? 2kp बाय आर क्यूब। अब देखो ये पॉइंट यहाँ ना होके कहाँ हो जाता? बिल्कुल परपेंडिकुलर। थीटा कितना बनता? अगर थीटा की जगह क्या रखते बेटा? 90। ये वाली टर्म 0 पर प्लस 1 है रूट में, तो क्या बचा? √1। क्या √1 से देखो kp बाय आर क्यूब आता? क्या इसके बराबर है? तो ये बात समझे ये वाली कि इस जनरल वाले पॉइंट के फॉर्मूले से हम एक्सियल वाली भी निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल वाली भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तुम क्या रखना बेटा? याद रखना। मान लो तुम्हें 3-4 डायपोल दे दिए, तो क्या तुम ऐसे सॉल्व करते रहोगे पूरा? नहीं, वी यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है। हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले से। ठीक है। अपन को एक इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारे पास, उस इलेक्ट्रिक डायपोल को अंदर काय के अंदर रखेंगे बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन पहले भी देख चुके हैं क्या होता है। क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? जिसका क्या ना हो, इंटेंसिटी चेंज ना हो, काय के साथ? ना टाइम के साथ ना ही पोजीशन के साथ। याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? जिसका क्या चेंज ना हो? इंटेंसिटी चेंज ना हो। क्या चेंज ना हो बेटा? इंटेंसिटी चेंज ना हो। बनाते कैसे हैं अभी यहाँ बनाएंगे ना, उसी चीज को फोकस करते जाना कि अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते कैसे। बस मेन बात क्या है, उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, ना तो टाइम के साथ ना ही पोजीशन के साथ। ठीक है, तो देखो करें आगे सॉल्व बेटा इसी को। तो देखो अपन पहले लिख लेते हैं, लेट वी हैव अ डायपोल, an electric dipole of dipole moment, ठीक है। P इज इक्वल्स टू क्या बेटा? 2ql। हमारे पास एक डायपोल है जिसका मोमेंट कितना है बेटा? 2ql के बराबर हो, विच इज प्लेस्ड, ठीक है, विच मोमेंट है बेटा, विच इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म, इन आई लिखना बेटा, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई। क्या करना बेटा? इंटेंसिटी ई की एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी क्लियर होगी, कैसे ड्रॉ करते हैं अपन। तो बनाए, तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? उसको अपन लाइन से ड्रॉ करेंगे। लाइंस कैसी होंगी? बिल्कुल स्ट्रेट। कैसी होंगी बेटा? और दूसरी चीज कैसी होंगी? इक्यू सेपरेट। इक्यू सेपरेट मतलब सेपरेशन हमेशा क्या होगा? सेम होगा। देखो यहाँ पे जितना सेपरेशन इधर लिया, इसके नीचे वाले में भी क्या लेंगे बेटा? सेम सेपरेशन लेंगे, ठीक है। इसके और नीचे वाले में भी क्या लेंगे बेटा? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ होगी? सारी इक्यू डिस्टेंस, इक्यू डिस्टेंस मतलब देखो जहां से स्टार्ट हो रही है एक ही जगह आके खत्म हो रही है। दूसरी चीज इक्यू सेपरेट, इक्यू सेपरेट मतलब दोनों का सबका सेपरेशन क्या होगा? लाइंस का सेम रहेगा, है ना। क्योंकि बेटा जहां लाइंस पास आ जाती हैं वहां इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, जहां लाइंस दूर चली जाती हैं वहां इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो वो फिर यूनिफॉर्म रही क्या? क्या बन जाएगी वो? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म कैसी होगी? इस तरीके से। अब इसी को आगे करते हैं बेटा अपन। क्या कर रहे हैं आगे? डायपोल है, इस डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन इस चीज को देख चुके थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है? प्लस से माइनस। मतलब प्लस कहां होगा इसका? इधर। और माइनस कहां होगा? इसमें डायपोल कैसा प्लेस कर देंगे बेटा अपन? इस तरीके से। क्या कर दिया ये अपन ने? डायपोल प्लेस कर दिया। ये माइनस साइन है और ये क्या साइन है बेटा? प्लस साइन। पक्का? अब बताओ डायपोल का तुम्हें वेक्टर लिखना आता है? डायपोल का वेक्टर कहां होता है? माइनस से। देखो डायरेक्शन यही हुई डायपोल की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है बेटा? इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया बेटा? अब तुम ये बताओ, ये जो अपन ने बनाया है इसका सेपरेशन कितना होता है? 12 होता है ना। जो डायपोल की लेंथ है वो कितनी होती है? 12 होती है। तो ये अपन ने यहाँ बना दिया। हमें क्या निकालना है बेसिकली? टॉर्क। क्या निकालना है? 11 क्लास में पढ़ा है टॉर्क। क्या होता है टॉर्क? जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन करवा दे वो क्या होता है? टॉर्क होता है। एक हिसाब का फोर्स ही होता है, पर कैसा होता है टॉर्क? दो फोर्स लग रहा हूँ। कितने फोर्स लग रहा हूँ? और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? अलग अलग। दोनों के लाइन ऑफ एक्शन क्या हो बेटा? जैसे बात करते हैं अपन, इसी में आते हैं वापस, इसी पे बात करते हैं कैसे दो फोर्स लगेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर अपन इसमें प्लस क्यू लिखा अपन ने कि ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, ठीक है। अब देखो ये प्लस है, ये इस चार्ज को क्या करना चाहेगा? रिपेल और अट्रैक्ट। रिपेल करेगा। क्यों? देखो प्लस प्लस क्या करना चाहेगा? मतलब इस तरफ फोर्स लगा, इसको देखो प्लस, इसको क्या करना चाहेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा? ये भी एक फोर्स लगेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स की बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? क्यू टाइम्स। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या लगेगा? क्यू टाइम्स। क्या दोनों का फोर्स बराबर है? दोनों का फोर्स बराबर है, पर लाइन ऑफ एक्शन देखो क्या है? अलग अलग है ना। इसकी लाइन ऑफ एक्शन डाउनवर्ड है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग पॉइंट पे ना लाइन ऑफ एक्शन। तो जहां लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो जाती है बेटा, तो वहां क्या लगने लग जाता है फिर? टॉर्क।
जब दो फोर्स लगे दोनों का अमाउंट क्या हो, इक्वल हो, और लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या फॉर्म होता है वहां पर, टॉर्क फॉर्म होता है। ठीक है, तो अपन इसी टॉर्क को निकालने वाले हैं कि कितना होगा। पर हमें इसमें ये तो एक चीज तो दिखी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू, ये आया। अब हम निकालते हैं टॉर्क, क्या निकालते हैं बेटा, टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आइदर साइड ऑफ फोर्स, ये लिखते हैं ना, आइदर साइड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई विथ, क्या लिखते हैं बेटा, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बात समझ में आई बेटा, क्या है, ये हमारा आइदर साइड ऑफ फोर्स ले लेंगे, मतलब एफ आ जाएगा, और दूसरी चीज क्या आएगी बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या, देखो इसका फोर्स इधर लग रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, ये इसका पूरा लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, सिमिलरली ये फोर्स इधर लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन क्या हुआ, समझ में आई, जहां फोर्स जा रहा है उसी की डायरेक्शन की जो पैरेलल होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, लाइन ऑफ। अब देखो एक लाइन ऑफ एक्शन ये रही, दूसरी लाइन ऑफ एक्शन, तो इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, बताओ ये क्या है इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इस लाइन से भी लेकर इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा। तो ये हमने बना दिया। अब नाम दे दो बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, सी। अब यहां पे करो, टॉर्क को अपन काय से लिखते हैं, टाउ से, टाउ इज इक्वल्स टू आइदर साइड ऑफ फोर्स मतलब क्या बेटा, एफ, मल्टीप्लाई विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ऊपर के हिसाब से, है ना, एफ तुम्हें पता है, क्या ये बीसी पता है, नहीं पता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता ना बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, क्या यहाँ पर भी थीटा बनेगा, देखो यहाँ पर एक स्मॉल थीटा बन रहा है, तो इसको अपन यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं, बराबर ही होगा, है ना, बराबर है। कैसे करेंगे बेटा बताओ, निकालो, क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा बेटा, कौन सा ट्राइंगल है वो, एबीसी, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी, और तुम्हें क्या निकालना है, बीसी निकालना है ना, तुम्हें क्या पता है, थीटा पता है, क्या यूज करोगे, और क्या पता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, और क्या पता है, थीटा, क्या लगाओगे, साइन थीटा लगाओगे, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, है ना, परपेंडिकुलर क्या रखेंगे बेटा, बीसी, और हाइपोटेनियस कितना है, तो बीसी कितना आया, 12 साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, तो क्या लिख देंगे, पुट एफ एंड बीसी इन इक्वेशन 1, कर सकते हैं पुट, करो पुट, कितना आ जाएगा, टॉर्क टाउ, टाउ इज इक्वल्स टू एफ, एफ की जगह क्या बेटा, क्यू इंटू ई, इस बीसी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 12 साइन थीटा, तो टॉर्क कितना आया, टॉर्क कितना आया बेटा, Q इंटू 12, क्या है ये, देखो दिख रहा है, Q इंटू 12 कितना है, P, और साथ में क्या आया, E साइन थीटा। अब देखो इसके साथ में कौन आ रहा है, साइन थीटा, मतलब कौन सा प्रोडक्ट, साइन थीटा मतलब कौन सा प्रोडक्ट बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, साइन थीटा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन P साइन थीटा यूज करेंगे, और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, P क्रॉस E, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, मतलब वेक्टोरियल ट्रीट करना है तो P क्रॉस E, मैग्नीट्यूड या स्केलर फॉर्म में ट्रीट करना है तो P साइन थीटा। अब देखो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, P की डायरेक्शन किधर, इधर जा रही, और E की डायरेक्शन किधर है, इसमें याद है तुम्हें क्या लगाते हैं अपन, राइट हैंड कर्ल रूल, क्या लगाते हैं, पहले अपन को इस कर्ल को, इसकी फिंगर की टो को किसकी तरफ रखना है, पहले अल्फाबेट की तरफ, पहला अल्फाबेट क्या है, P, किधर देखो P ऐसे ऊपर जाना तो इसे रख दिया, रख लिया, P किसकी तरफ रोटेट करना है, E कैसा, इधर, इधर रोटेट करेंगे, थंब कहां जा रहा है, इनसाइड, थंब कहां जा रहा है बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, P क्रॉस E, डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स इनसाइड, टुवर्ड्स कहां होगी, इनसाइड, तो यहाँ लिख देना नीचे पीछे क्या लिखोगे, टुवर्ड्स इनसाइड, कहां पर आएगी इस केस में पर्टिकुलर, टुवर्ड इनसाइड आएगी। समझे बात को, नहीं समझ में आप ऐसा हाथ रखना है अपन, कैसा रखना है,
इस तरीके से पी की तरफ, किसकी तरफ रोटेट कर देना है, ई की तरफ। जैसे रोटेट करेंगे कहाँ चले जाएगा, इन साइड में चला जाएगा। समझ में आया करने का तरीका कैसे करना है, यूं करा, यूं घुमाया, कहाँ चला गया, तो कहाँ आया, पी क्रॉस ई टूवर्ड्स इन साइड आया। ठीक है, तो देखो अपन इसके अब केसेस और लगा देते हैं, ये कंप्लीट ही हो जाए अपना। केसेस क्या है इसके, आप पहला केसेस क्या है बेटा, थीटा कितना बन रहा हो, थीटा जीरो मतलब डायपोल ऐसा है, ई इधर पी भी इधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही तो डायपोल भी ऐसा रखा होगा सीधा, बिल्कुल डायपोल सीधा रखा, मतलब थीटा बराबर जीरो। यहाँ देखो अपन याद रखने के लिए एक छोटा सा वो भी बना देते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके बीच में ये कौन रखा है बेटा, समझ में आ रही बात, कुछ इस तरीके से रखा होगा। थीटा बराबर क्या आया, बताओ टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा मतलब साइन जीरो। टॉर्क कितना आ गया, मतलब जब डायपोल इस तरीके से रखा होगा तो किसी भी तरीके का टॉर्क अप्लाई। दूसरा केस बेटा, ये फर्स्ट केस हो गया, दूसरा केस मतलब थीटा बराबर 90। देखो यहाँ डायग्राम बना देते छोटा सा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल कैसा रखा होगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर करके, तो थीटा कितना बनेगा, थीटा 90, तो टॉर्क कितना, पीई साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लगाएंगे बेटा 90, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, पी और ई, तो दिस विल बी मैक्सिमम टॉर्क। ये क्या है हमारा, और ये क्या है बेटा मिनिमम। ठीक है, 180 पे भी क्या आना चाहिए, 180 पे भी क्या आना चाहिए, जीरो ही आएगा बेटा, साइन 180 अगेन जीरो, मिनिमम ही आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये अपन आज की डेरिवेशन थी अपनी, कौन सी वाली, टॉर्क की। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, टॉर्क की यूनिट, यूनिट ऑफ टॉर्क न्यूटन मीटर स्क्वायर, वाह, न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब, तो क्या आएगी न्यूटन और मीटर, यूनिट क्या है न्यूटन मीटर। ठीक है ना, तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ दिस टॉर्क। ये हमारा टॉर्क है, इसके कल अपन वर्क करेंगे और क्या करेंगे फिर, पोटेंशियल एनर्जी।